कि जब आप मौका देंगे शैतान को, अन्य जातियां खुश होंगी। नहीं तो अन्य जातियों के पास 0.11%, 0.0001% भी पावर नहीं है आपके ऊपर रेन करने की, आपके ऊपर चढ़ने की। मैं आपको बताता हूं, आप परमेश्वर के दास और दासियां हैं, उसके बेटे और बेटे किसी की औकात नहीं है आपको छू जाए। मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन वचन कहता है तुमने शैतान को मौका दिया, तुमने वो किया जो बाइबल के खिलाफ था। और बाइबल कहती है इसके कारण अन्य जातियों ने परमेश्वर के नाम की निंदा की। उन्होंने ये नहीं कहा ये व्यक्ति बुरा है, उन्होंने कहा नहीं, पूरी क्रिश्चियनिटी बुरी है। और जब आप परमेश्वर के नाम को नीचा करेंगे, परमेश्वर आपको और नीचा करेगा। आप उसके नाम को ऊंचा करेंगे, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। सब कुछ आपके हाथ में है। हालेलुया। तब क्या हुआ? 7 आयत में लिखा है, न्यायियों 10 उसकी 6 से 10 जब आप पढ़ते हैं, 6 में लिखा जब इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में फिर बुरा किया, तो 7 आयत में लिखा यहोवा का क्रोध इस्राएल पर भड़का और उन्हें पलिश्तियों और अमोनियों के अधीन कर दिया। पूरी बाइबल आप पढ़ के देखो, जब जब इस्राएलियों ने बुरा किया, परमेश्वर ने उन्हें दुश्मन के वश में कर दिया। एक सताव होता है आपको बढ़ाने के लिए होता है, एक होता है कि आप अपनी गलतियों की वजह से उस चीज में पड़ते हैं। और यहां पर अगर आप बाइबल में पूरी बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो वचन में लिखा है कि हमेशा इजरायली फंसते थे अपने पाप के कारण, और फिर परमेश्वर की दुहाई देते थे, परमेश्वर उन्हें फिर छुड़ाता था, फिर वो परमेश्वर में बिगड़ जाते थे, फिर वो दुश्मन के वश में चले जाते थे, फिर परमेश्वर की दुहाई देते थे और फिर परमेश्वर ने छुड़ाता था। ऐसा चलता रहा कितने 100 सालों तक। जबकि ऐसा करने के लिए आप नहीं बुलाए गए हैं, आप बुलाए गए हैं बाइबल कहती है परमेश्वर के गुणों को दिखाने के लिए, परमेश्वर की ग्लोरी को दिखाने के लिए, उसके गुणों को दिखाने के लिए, उसकी पावर को दिखाने के लिए। आपके बच्चे बेस्ट पोजीशंस के ऊपर होंगे, उसकी ग्लोरी होगी। मैं आपको बता रहा हूं, आप जब खुदा के साथ वफादार होंगे, जहां दूसरे लोगों के बच्चे नहीं पहुंच पाए, आपके बच्चे उससे भी अधिक बड़ी पोजीशन में होंगे, जबकि आप फाइनेंशियली उनसे कहीं नीचे थे। मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर दिखाएगा आपको कि उसने आपको चुना है। और अगर आप उसकी महिमा करेंगे, अगर आप परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे, अगर आप पर्सनल जिम्मेवारी के साथ परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे, वो आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। बाइबल कहती है सैमसन को भी इसीलिए चुना गया था, एक माइटी मैन ऑफ गॉड, जिसे चुना गया परमेश्वर ने पलिश्तियों के हाथ से इजरायलियों को छुड़ाने के लिए। पर वचन कहता है उसकी एक कमी थी, औरतों के पास जाना, वेश्याओं के पास जाना उसकी कमी थी। और वचन कहता है उस कमी के कारण उसने अपना भेद औरत को बताया, उसने उसके सारे बालों को जिसमें उसकी पावर थी काट दिया। और जब फिर पलिश्ती उस पर कब्जा करने के लिए आए, उसने सोचा अभी भी मैं ऐसे लटों को झटकाऊंगा और ऐसे ही परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरेगा। तो वचन कहता है आत्मा उतरा नहीं, और उसने सैमसन को वश में करके उसकी आंखों को नोच लिया। वो सैमसन जो उनका मजाक उड़ाता था, अब वो लोग सैमसन का मजाक उड़ाने लगे। कारण क्या था? शैतान। अरे शैतान तो लोगों को छू भी नहीं सकता, हम लोगों को शैतान तो टच भी नहीं कर सकता। बाइबल कहती है वो तो हमारे पांव की जूती के नीचे है। हमें लताड़ने का परमेश्वर ने अधिकार दिया है, डांटने का अधिकार दिया है, निकालने का अधिकार दिया है। शैतान आपकी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यहां पर सैमसन ने मौका दिया, और वचन कहता है उसके बाद सैमसन की बेइज्जती हुई। सैमसन की सारी चीजें जो उनके खिलाफ चलनी चाहिए थी, अब सैमसन के खिलाफ चल रही थी। पाप के जो परिणाम है वो भयानक है हमेशा। इसलिए कलीसिया को बताया जाता है, उस समय कलीसिया को गुस्सा लगता है, लोगों को गुस्सा लगता है, लेकिन उनको बताया जाता है कि जो तुम कर रहे हो इसका परिणाम भयानक है, इसका परिणाम अच्छा नहीं है। तो हमें अभी सुधर जाना चाहिए ताकि बाद में अन्य जातियों में भी परमेश्वर के नाम की निंदा ना हो। जब इस अगस्त में लास्ट अगस्त जो निकला, मेरे 20 साल परमेश्वर में पूरे हुए, और एक बात मैं अपनी आत्मा में मैं जानता था कि मेरा एक सेकेंड साइकिल अब शुरू होगा। जिस तरह से पहले साल 2004 में हुआ था, उसी तरह की कुछ ऐसी चीजों को मैं फेस कर रहा था 2024 के अगस्त से। मुझे मालूम था कि ये शारीरिक नहीं है, ये स्पिरिचुअल है। मुझे मालूम था कि ये वही फाइट शैतान मुझे देने की कोशिश कर रहा है जो मुझे 2004 में फील होती थी। मैं पहले वाले स्थान में चला गया, 2004 वाले स्थान में, जब चारों ओर फाइट्स थी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, उन दिनों में प्रार्थना से, फास्टिंग से, फिर वही चीजें, फिर वही प्रार्थना, फिर उसी तरह, मैं नहीं जानता अपनी लाइफ में 2004 में जब मैं परमेश्वर में आया और जब मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में जाता था तो मेरे हमेशा आंसू निकलते थे। हमेशा, अगर मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में 10 बार जा रहा हूं तो 10 बार मेरे आंसू निकलते थे। वो मेरी लाइफ की सिचुएशन ऐसी थी। और वही चीज मैंने महसूस की 2024 में, कि जब भी मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में जा रहा हूं, मैं अजीब तरीके के साथ परमेश्वर के सामने दुहाई दे रहा हूं। लेकिन खुदाबंद जब आपको ऐसी परीक्षाओं में डालता है, वो एक्चुअली आपको बढ़ाने के लिए होती है। जब मैं इस बार वापसी आ रहा था मेलबर्न से दिल्ली की फ्लाइट में, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे मालूम था मुझे नींद नहीं आएगी। ये 12 घंटे की फ्लाइट में मैं 9 घंटे प्रेयर में था। जाते वक्त अलग था माहौल, लेकिन आते वक्त मैं टोटल प्रार्थना में था। तो जब मैं प्रेयर कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे विजन्स देने स्टार्ट किए। और मैं आपको बताऊंगा आने वाले समय में जो खुदा ने विजन दिया है वो इतना ग्लोरियस है और इतना महान है। और इस
और इस चर्च को, इस सेवकाई को और इस विजन को और इस मिशन को परमेश्वर वहां जाके खड़ा कर देगा जहां पर बड़े बड़े मिशंस को आप देखते हो, उनकी कैटेगरी में परमेश्वर हमें खड़ा करने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि वो चीजें मैंने निकाल ली, वो समय मैंने निकाल लिया प्रार्थना में, उपवास में, आंसुओं के साथ प्रार्थना करते हुए। मुझे मालूम था कि जो मैं जिस चीज से मैं गुजर रहा हूं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन मैं निकल रहा हूं। लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे विजन देना स्टार्ट किया, मुझे बताना स्टार्ट किया, और मैं प्रार्थना में था, और इसलिए नहीं कि परमेश्वर क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं ऐसे कभी प्रार्थना नहीं, जस्ट परमेश्वर की प्रेजेंस में आप बाइबल पढ़ रहे हैं, आप प्रार्थना कर रहे हैं, और परमेश्वर ने सारी चीजों को जाहिर करना शुरू किया। वो ग्रेट काम करने वाला है हमारे बीच में, एक ऐसा लेवल जो कभी सोचा नहीं जा सकता, जो एक ड्रीम होगा लोगों के लिए, जिसमें परमेश्वर हमें लेके जाने वाला है दिनों, महीनों में, अब हफ्तों में। मैं आपको बता दूंगा, ये पॉसिबल है अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ से परमेश्वर की महिमा करेंगे। तो अगर आप अपनी वाइफ के सामने भी ब्लू फिल्म देख रहे हैं, आपने अपनी पर्सनल गवाही को खत्म कर लिया है। अगर आपकी फैमिली को पता है आप झूठ बोलते हैं, तब भी आपने अपनी पर्सनल गवाही को खत्म कर लिया है। आपकी पर्सनल टेस्टिमनी आपके लिए सबसे बड़ा ट्रेजर है, सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा खजाना है, आपकी गवाही, जो आपको अपने आसपास लोगों को पहले बतानी है। पहले आपके लोकल लोगों को आपकी गवाही मालूम होगी, फिर आपके मोहल्ले को, फिर आपके नगर को, आपके देश को, आपके पूरे वर्ल्ड को फिर आपकी टेस्टिमनी मालूम होगी। लेकिन शुरुआत आपके घर से होगी, आपके आसपास के लोगों से होगी कि आप कैसे हैं। हो सकता है कई साल आपकी सिचुएशन चेंज ना हो, और परमेश्वर ये चेक करे कि आप कैसे हैं। जो विजन, जो मिशन परमेश्वर ने आपको दिया है, कि आप उसको संभाल पाएंगे, कि आप उसके काबिल हैं, वो आपको परखेगा कई तरीकों के साथ। और मैं लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूं, जो परमेश्वर ने आज अभी इस मीटिंग में आने से पहले मुझे दिया है। जिन लोगों को लगता है कि परमेश्वर के नाम को ऐसा बोला जा रहा है किसी व्यक्ति के कारण या किसी के कारण, उनको एक वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया, मैं आपको देना चाहता हूं। यहोशूएल 36 उसकी 23 हम सब पढ़ेंगे भी, सब स्क्रीन पर भी देखेंगे, सब बाइबल की ओर भी देखेंगे, अगर बाइबल आपके पास है तो। परमेश्वर कहता है, मैं अपने बड़े नाम को पवित्र ठहराऊंगा, जो जातियों में अपवित्र ठहराया गया, जिसे तुमने उनके बीच अपवित्र किया। और जब मैं उनकी दृष्टि में तुम्हारे बीच पवित्र ठहरूंगा, तब वे जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा हूं। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर की आत्मा ने कहा, आने वाले दिनों में ऐसे कार्य होंगे, ऐसे काम होंगे कि ये पूरी जातियां परमेश्वर को पवित्र ठहराने लग जाएंगी, और खुदा अपने आप को खुद पवित्र ठहराएगा, और क्रिश्चियनिटी की नाम की बल्ले बल्ले होगी, और ऊंचाई आप देखेंगे इसके। और आमीन, ऊंचा चाहिए चर्च। अगर किसी दुष्ट की वजह से क्रिश्चियनिटी के नाम को बदनामी मिलती है, तो परमेश्वर कहता, मैं अपने नाम को खुद पवित्र ठहराऊंगा। आने वाले समय में आप देखोगे खुदा के नाम को इसी जगहों के ऊपर ऊंचा होते हुए। और ये मेरा नहीं, ये खुदा का वचन है आप लोगों के लिए, और पंजाब की कलीसिया के लिए, और इंडिया की कलीसिया के लिए, और दूर सब देशों की कलीसिया के लिए। वो अपने नाम को पवित्र ठहराएगा, और उसे किसी टीवी चैनल की जरूरत नहीं है अपने नाम को पवित्र ठहराने के लिए। जब वो काम करने पे आएगा, वो ऐसा करेगा, लोग देखते रह जाएंगे। और परमेश्वर कहता है, जातियां जान लेंगी कि मैं यहोवा हूं। हालेलुया। परमेश्वर हमें एग्जांपल्स देता है किस तरह से हमें चलना है और किस तरह से नहीं चलना है। इसलिए बाइबल में जब भी आप देखेंगे तो परमेश्वर के जो लोग थे, उनकी गलती को छुपाया नहीं गया है। यह नहीं कि अगर दाऊद ने व्यभिचार किया तो उसकी गलती को छुपा दिया कि दाऊद ने नहीं किया। परमेश्वर ने बताया कि दाऊद ने व्यभिचार किया, और उसकी वजह से दाऊद को मुसीबतें सहनी पड़ी, उसके घर में तलवार चली, दाऊद को फिर नंगे पांव वहीं भागना पड़ा जहां से उसने शुरुआत की थी। दाऊद ने कहां से शुरुआत की थी? उन्हीं पहाड़ों में जहां वो अपने पिता की थोड़ी सी भेड़ बकरी को चराता था, नंगे पांव रहता था, धूप में, पाले में, औस में रहता था। और जब उसने पाप किया राजा बनने के बाद, उसी पहाड़ में उसी नंगे पांव उसको भागना पड़ा, और लोग कहते थे ओछा ओछा। और लोगों को मौका मिला दाऊद को निंदा करने का। और वचन क्या कहता है? अगर तुम व्यभिचार करोगे तुम्हारी नाम धराई कभी मिटने वाली नहीं है। क्या हो सकता है कोई अंगारों पर चले और ना जले? क्या हो सकता है कोई अंगारे अपने कपड़ों के ऊपर रख ले और उसके कपड़े बच जाएं? परमेश्वर ने कहता, अगर जो व्यभिचार के ऊपर चलेगा उसका हाल भी ऐसा ही होगा। आपको यह बात समझनी पड़ेगी, आपकी पर्सनल जिम्मेवारी है एज ए क्रिश्चियन कि आप अपने आसपास के लोगों के लिए कैसी एग्जाम्पल हैं। अगर आप बैड एग्जाम्पल हैं तो परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर रहेगा, कोई काम भी सफल नहीं होगा। आपकी टेस्टिमनी जो 1 साल 2 साल में आपको मिलनी है, वो कहीं परमेश्वर 20 30 40 साल पर उसको लंबा कर देगा। तो आपको यह बात समझनी पड़ेगी। यह वचन मैंने आपको परमेश्वर की ओर से दिया है कि परमेश्वर कहता है कि मैं अपनी महिमा फिर से बनाऊंगा, अपने नाम को मैं पवित्र ठहराऊंगा, और लोग देखेंगे। और मैं आपको यह भविष्यवाणी करके कह रहा हूं, दुनिया के लोग, फॉरेन के लोग भी इंडियन क्रिश्चियंस को स्टडी करने के लिए आएंगे कि किस तरह से इनका विश्वास इतना मजबूत और इतना सामर्थ्य। मैं आपको बता रहा हूं, आप देखोगे आने वाले समय में
दूसरे देशों के लोगों को भेजा जाएगा कि जाओ और इंडियन क्रिश्चियंस जो हैं उनकी लाइफ को स्टडी करो कि किस तरह से परमेश्वर ने उनकी लाइफ में काम किया है, या उन्होंने किस तरह से बेदारी को फैलाया है, उनकी लाइफ को जाके स्टडी करो ताकि हम भी अपने देश में वैसा ही। आप देखोगे इस भविष्यवाणी को पूरा होते हुए। अब गोरे लोगों को मैं आपको बता रहा हूं, मोरक्कन को आप बड़े लोगों को, तुर्कियों को, आप बड़े लोगों को देखोगे, खासकर व्हाइट स्किन लोगों को आप ज्यादा देखोगे इंडिया में आते हुए, पंजाब में आते हुए, जस्ट स्टडी करने के लिए कि परमेश्वर ने इनकी लाइफ में कैसे काम किया और कैसे सुसमाचार ये फैलाते हैं, क्यों ये परमेश्वर इनकी लाइफ में इतना बड़ा काम कर रहा है। वो आपकी स्टडी करने के लिए आएंगे और खुदा के नाम की महिमा होगी। वो अपने नाम को पवित्र ठहराएगा, उसका नाम ऊंचा होगा। आप ऊंचा करेंगे, मैं ऊंचा करूंगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, हालेलुया।